अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीसा याकूब। टुडे वी डिस्कस ऑन अग्रेशन। अग्रेशन क्या है, अग्रेशन की काजेज़ क्या है, अग्रेशन को किस तरह कम किया जा सकता है और अग्रेशन की जो है वो फैक्टर्स कौन से हैं। डेफिनेशन: अग्रेशन रेफर्स टू बिहेवियर दैट इज़ इंटेंडेड टू हार्म अनदर इंडिविजुअल। अग्रेशन क्या होता है कि इसके अंदर हमारा ऐसा बिहेवियर होता है कि जिसमें कोशिश होती है इंटेंडेड कि दूसरे पर्सन को जो है वो नुकसान पहुंचाया जा रहा था। वायलेंस इज अग्रेशन दैट क्रिएट एक्सट्रीम फिजिकल हार्म। और वायलेंस क्या होता है, उसके अंदर अग्रेशन की वजह से फिजिकल हार्म भी करते हैं। इमोशनल और इम्पल्सिव अग्रेशन रेफर्स टू अग्रेशन दैट अकर विद ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फोरथॉट और इंटेंट, यानी इंटेंट के लिए जो है अग्रेशन दूसरे पर्सन जो हार्म पहुंचाया जाता है। इंस्ट्रूमेंटल और कोग्निटिव अग्रेशन इज इंटेंशनल एंड प्लान्ड। इंस्ट्रूमेंटल जो कोग्निटिव अग्रेशन होता है यानी थिंकिंग अग्रेशन, इसके पीछे एक प्लान होता है, उसके बाद जो है ये अग्रेशन सामने आता है। फॉर एग्जाम्पल, बुली who hits a child and steal her toy, a terrorist who kills civilian to gain political aspire, एंड a hired assassin are all good example of instrumental aggression। यानी किसी बच्चे को बुली करना, उसके जो खिलौने हैं उनको चुरा लेना, ये तमाम अग्रेशन में आते आते हैं। सम टाइम इट इज़ हार्ड इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो है उसका यूज़ किया जा रहा है। सम टाइम इट इज़ हार्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्ट्रूमेंटल एंड इमोशनल अग्रेशन एंड येट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ट्राई टू डू सो। ये अग्रेशन की एक टाइप है जिस होस्टाइल अग्रेशन, जिसमें दूसरे पर्सन को जो है वो वायलेंस करके फिजिकल हार्म जो है वो पहुंचाया जाता है। काजेज ऑफ अग्रेशन: अग्रेशन इज कास्ड इन लार्ज पार्ट बाय द नेगेटिव इमोशन दैट वी एक्सपीरियंस एज अ रिजल्ट ऑफ द अवर्सिव इवेंट। यानी अग्रेशन हमारे अंदर क्यों आता है, उसकी वजूहत क्या होती है कि कोई अवर्स इवेंट जो होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में आता है, कोई नेगेटिव थाट आती है जिसकी वजह से जो है वो हम अग्रेशन को शो करते हैं। अब अग्रेशन के पीछे जो है एक रीज़न होती है, एक काज होती है सोशल, यानी सोसाइटी की वजह से जो है वो अग्रेशन किस तरह होता है। फ्रस्ट्रेशन होती है, यानी किस चीज़ को हम दबा कर रख रहे होते हैं फिर हम उसे बाहर निकालते। प्रोवोकेशन होती है, इश्तियाल अंगेज़ी होती है। और इसके अलावा मीडिया वायलेंस होता है। हम मीडिया ऐसी कोई गेम्स खेलते हैं फाइटिंग वाली, या कोई इस तरह की हम चीज़ें देखते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, जिससे हमारे अंदर एक वायलेंट बिहेवियर, एक अग्रेसिव बिहेवियर आता है, वो फिर हम शो करवाते हैं। कल्चरल जो होती है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो नॉर्म्स है, वो एक रीज़न होती हैं अग्रेशन के पीछे। अगर हम किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी ऐसे कल्चर में रह रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा ये लड़ाई झगड़ा है उसको और कल्चर को इस तरह प्रमोट किया जा रही है, ऐसा इन्वायरमेंट है हमारा जहाँ पे ज़्यादा झगड़ा रहा है, तो वो चीज़ अग्रेशन जो है वो हमारे अंदर आ जाता है। एक अग्रेशन के पीछे काज होती है पर्सनल, यानी कोई पर्सन हमें हर्ट कर रहा है, या वो उसने हमें कोई धोखा दिया है, इस तरह वाली कोई रीज़न होगी। या हम किसी ग्रुप के साथ चल रहे हैं, उसने हमें अलहदा कर दिया, डिस्क्लेयर कर दिया, सेपरेट कर दिया, अपने साथ नहीं रखा, तो वो चीज़ें जो है वो अग्रेशन की वजह से सामने आती हैं। अग्रेशन के पीछे जो है वो एक सिचुएशनल काजेज़ भी होती हैं, यानी कि इन्वायरमेंट इस तरह का है। उसमें एक पॉइंट आया था हीट का, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक इंसान को वैसे गर्मी लग रही होती है, तो उस वक्त ऐसी कोई बात गुस्से वाली हो जाए तो वो गुस्से में बहुत ज़्यादा आग बगोला हो जाता है और उससे फिर वो अग्रेशन शो करता है। या अगर उसने ड्रिंकिंग की हो, यानी कि अल्कोहल पिए, वो अपने होशो हवास में ना हो, तो फिर भी वो इस तरह अग्रेशन शो करता है। या फिर गन अवेलेबिलिटी हो, यानी कि अगर किसी पर्सन के पास गन है और उस वक्त लड़ाई झगड़ा होता है और वो गन निकाल लेता है, तो उससे भी बात और ज़्यादा बढ़ जाती है और जो पर्सन है वो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। ये इस तरह के अग्रेसिव गेम्स जो हैं जब वो बच्चे खेलते हैं तो उसके बाद उनके अंदर अग्रेशन आए, तब फिर वो अपने उस अग्रेशन को निकालते हैं बाहर, लोगों को मारने की सूरत में, वायलेंस करने की सूरत में। फेजेस ऑफ एग्रेशन: अग्रेशन के फेज़ कौन से? सबसे पहले आया था एक ट्रिगरिंग इवेंट, यानी जो चीज़ हमें ट्रिगर करती है, हमें एक स्टिमुलस मिलता है ऐसा जो हमें ट्रिगर करे, हमें अग्रेशन दिलाए। फिर एस्केलेशन, फिर क्राइसिस आ जाते हैं, फिर उसकी रिकवरी होती है, और फिर को पोस्ट क्राइसिस डिप्रेशन हो जाता है कि हमने ये क्या किया, क्यों हमारी इस तरह से लड़ाई हुई है। सोर्सेज ऑफ अग्रेशन: अग्रेशन की सोर्सेज क्या है? तो उसमें आया था इरेगुलर ब्रेन डेवलपमेंट, कि ब्रेन जो है वो इरेगुलरली डेवलप और रेगुलरली डेवलप नहीं हुआ। इसके अलावा क्या, अमेगडाला जो है उसका जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, या जो है कोर्टेक्स जो है उसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, या हमें हमारे जीन्स से अग्रेशन मिला हो, इनहेरिटेड हो, ब्रेन केमिकल और जो हार्मोन्स है उनका इम्बैलेंस हो जाए, उसकी वजह से अग्रेशन का सामना करना पड़ता है। या इस तरह भी होता है कि कुछ मेडिसिन होती है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स में अग्रेशन आता है। और मेडिकल कंडीशंस जी, यानी कि हमें जब हम पहले किसी चीज़ से आवाज़ार हुए हुए अपनी किसी मेडिकल कंडीशन को लेके, ऊपर से कोई ऐसी बात हो जाए तो जो पर्सन है वो एकदम से अग्रेसिव हो जाता है।
फैक्टर अफेक्टिंग अग्रेशन, कौन से फैक्टर हैं जो अग्रेशन के ऊपर अफेक्ट करते हैं? उनमें आए थे बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। बायोलॉजिकली वे के अंदर हमारे जीन से हमें अग्रेशन मिला होता है किसी मेडिसिन की वजह से, या साइकेट्रिक डिजीज़ या न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं उनकी वर्किंग ख़राब हो जाती है, हार्मोन्स का जो लेवल है वो ख़राब हो जाता है, या ड्रग अब्यूज़ की वजह से जो है अग्रेशन सामने आता है। फीचर्स ऑफ अग्रेशन, फिज़िकल फीचर्स के अंदर आए थे बीटिंग, हीटिंग, किक करना, स्टबिंग, ये अग्रेशन के फीचर्स हैं। या किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देना, जैसे फिज़िकल अब्यूज़ करना, वर्बली उसको मॉकिंग करना, उसका गलत नाम बुलाना उसे, इस तरह जो है हमारे फिज़िकल हमारे जो रिलेशनशिप हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, और उसके साथ जो है अग्रेशन सामने आता है। एग्रेसिव बिहेवियर जो है उसको लर्न किया जाता है, उसको अगर उसके पीछे कोई प्राइज़ वगैरह हो तो वो रीइंफोर्स किया जाता है, और बिहेवियर हम किसी को अग्रेशन करता हुआ देखें तो भी इमिटेट कर लेते हैं, और अगर उसकी बजाय पनिशमेंट दी जाए तो फिर बिहेवियर जो है वो इमिटेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उसे कोई हमारे पीछे उसे हमारे ऐसे बिहेवियर को प्रमोट करे कि तुमने अच्छा किया, ऐसा किया, तो पर्सन जो है वो और ज़्यादा वैसा ही काम करता है। मेथड फॉर रिड्यूसिंग अग्रेशन, अग्रेशन को किस तरह कम किया जा सकता है? क्लियर एक्सपेक्टेशन रखी जाए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं किसी से रखी जाए, ताकि जब कभी कोई हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा ना उतरे तो हमें गुस्सा आए। रैपो को बिल्ड करना चाहिए, दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए, कल्चर सेंसिटिविटी को समझना चाहिए। हो सकता है हमारे कल्चर में जो बात नॉर्मल है दूसरे कल्चर में वो बात बहुत बुरी समझी जाती है और वो पर्सन अग्रेसिव हो जाए। नेगेटिव टॉक से जो है वो अवॉइड करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए दूसरों को, और प्रॉब्लम्स को मैनेज करना चाहिए। इस तरह जो है वो अग्रेशन कम हो सकता है। Theory of aggression. The theory says that aggression is the result of blocking or frustrating a person effort to attain a goal. अग्रेशन की वजह जो है एक पर्सन जब फ्रस्ट्रेट होए तो वो अपने गोल तक नहीं पहुंच सकता है। वन फर्स्ट फॉर्मुलेटेड द हाइपोथेसिस स्टेटेड दैट फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज प्रीसीड अग्रेशन। फ्रस्ट्रेशन जो है वो अग्रेशन को लीड करती है, अग्रेशन की तरफ लेके जाती है। यानी जब एक पर्सन जो है वो फ्रस्ट्रेट होता है तो फिर वो अग्रेशन शो करता है। अग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें एक आ जाती है इम्पल्सिव अग्रेशन यानी कि रिएक्टिव, कोई पहले इस तरह कर रहा है उसके बाद। एक आती है इंस्ट्रूमेंटल अग्रेशन, ठीक है। उसके अलावा आती है फिजिकल अग्रेशन, किसी को स्लैप करना, हिट करना, और इमोशनली आउटबस्ट हो जाना। इज़ अग्रेशन एन इमोशन वाइल एंगर इज़ अ फीलिंग इमोशन, अग्रेशन इज़ अ बिहेवियर और एक्शन। अग्रेशन जो है ये एक इमोशन नहीं है, अग्रेशन जो है ये एक एक्शन है, यानी ये हम परफॉर्म करते हैं। हमें जब गुस्सा आता है, कोई वायलेंट हम होते हैं तो हम ये एक्शन को परफॉर्म करते हैं, फिर हम उसे फिज़िकली हार्म पहुंचाते हैं या वर्बली। ये फ़िज़िकल अग्रेशन की एक फ़िगर है जो कि टुडे यूथ के अंदर है, और इसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती हैं, कोई पर्सनल रीज़न भी हो सकती हैं, इसके अलावा सिचुएशनल रीज़न भी हो जाती हैं। हाँ, हीट हो सकती है कि टेम्परेचर ज़्यादा है और वो पर्सन अग्रेसिव हो गए हैं, ये भी रीज़न हो सकती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अग्रेशन, के अग्रेशन को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं या किस तरह हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्टली आ जाता है पनिशमेंट, कि हम अगर एक पर्सन गलत करता है, अग्रेशन शो करता है, यानी फॉर एग्जांपल एक चाइल्ड है वो इस तरह अग्रेशन शो कर रहा है, तो अगर उसको उसके ऊपर रोका जाएगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, तो उसको पता होगा कि नेक्स्ट मैंने ये हरकत नहीं करनी, तो इससे जो है अग्रेशन वो कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट आ जाता है सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपनी सेल्फ को रेगुलेट करना, आप खुद को कंट्रोल करना। यानी अगर कोई इस तरह कोई गलत बात हो गई है लेकिन फिर भी अपने ऊपर कंट्रोल करना, अपना कंट्रोल खो ना देना, तो इसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेट करना। अपने आप को जो है वो सूथ रखना, सुकून में पुरसुकून रखना। बैकवर्ड काउंटिंग करना ताकि उसके साथ हमारी सेल्फ जो है वो रेगुलेट रहे। इसके अलावा कथारसिस आ जाता है। कथारसिस जो है वो एक साइकोलॉजिकल टर्म आ जाती है, जिसमें है कि कथारसिस में पर्सन अपने आप की डिफरेंट तरीके से कथारसिस कर सकता है। वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकता है ताकि साइकोलॉजिस्ट उसकी कथारसिस करें, या इसके अलावा वो ख़ुद भी अपनी बातों को बाहर निकाल सकता है। लिख के वो एक डायरी ले ले, उसके ऊपर वो अपने सारे नेगेटिव थाट और अपने इमोशंस जो हैं वो लिख ले, और इस तरह वो अपना कथारसिस कर सकता है। रिड्यूसिंग अग्रेशन बाय थिंकिंग नॉन अग्रेसिव थाट, अगर अग्रेसिव थाट आ रहे हैं तो उसको नॉन अग्रेसिव में चेंज किया जाए। अपना माइंड जो उसका माइंड नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव की तरह लेके आ जाए। इस तरह अग्रेशन जो है वो कम हो सकता है। द बेस्ट रेमेडी फॉर अ शॉर्ट टेम्पर इज़ अ लॉन्ग वॉक, ये कोटेशन है जो कि जैकलीन ने दी है कि टेम्पर जो है शॉर्ट टेम्पर को कम करने की बेस्ट रेमेडी क्या है कि हमें वॉक करनी चाहिए। व्हाट इज़ अग्रेसिव बिहेवियर? अग्रेसिव बिहेवियर इज़ व्हेन अ चाइल्ड और यंग पर्सन रिएक्ट इन हॉस्टाइल वे टुवर्ड पीयर्स, सिबलिंग और अडल्ट। अग्रेसिव बिहेवियर क्या होता है कि जो चाइल्ड या जो यंग पर्सन है वो रिएक्ट करे हॉस्टाइल वे के अंदर
टूवर्ड पीयर्स, अपने जो उसके सिबलिंग्स हैं उनके लिए, और अडल्ट्स के आगे। इट कैन इंक्लूड वर्बल एंड फिजिकल एग्रेशन। ये दो तरह से हो सकता है, वर्बली भी किसी को अग्रेसिव बिहेवियर शो करवाया जा सकता है और हार्म पहुंचाया जा सकता है, यानी बुली करके, और फिजिकल एग्रेशन भी मार के। दे आर लॉट्स ऑफ रीज़न वाई योर चाइल्ड और यंग पर्सन माइट बी अग्रेसिव। बहुत ज़्यादा रीज़न होती है कि जो बच्चा है या जो बड़ा पर्सन है वो अग्रेसिव क्यों हो रहा है। दे माइट बी फीलिंग एंशियस एंड अनसेफ। उसके पीछे ये भी रीज़न हो सकती है कि वो खुद को एंशियस फील कर रहा है या अनसेफ फील कर रहा है। What is aggression in the classroom? Kicking, punishing, biting, spitting and throwing nearby object are all common ways for trouble student to express physical aggression। यानी किसी को किक करना, बाइट करना, चीज़ किसी की फेंकना, ये फिजिकल एग्रेशन की कुछ टाइप्स हैं। फिजिकल स्टूडेंट एग्रेशन इज़ ऑफन डायरेक्टेड एट वन और मोर इंडिविजुअल। फिजिकल स्टूडेंट एग्रेशन ये वो डायरेक्टेड होता है एक स्टूडेंट के ऊपर, एक इंडिविजुअल या एक से ज़्यादा इंडिविजुअल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इंसल्टिंग अ कोलीग, शॉटिंग एट कोवर्कर, किसी को लीग इंसल्ट करना या किसी को वर्कर के ऊपर शॉट करना, चिल्लाना। अग्रेसिव फिजिकल कांटेक्ट करना, एंग्री आउटबस्ट होना, स्वेरिंग, किकिंग करना, बाइट करना, पनिशिंग देना किसी दूसरे को, बुली करना, गलत नाम से बुलाना, इग्नोर करना, किसी को टीजिंग करना, ये सारी अग्रेशन की एग्जांपल्स हैं। वर्क प्लेस अग्रेशन इज़ कंसिडर्ड अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ काउंटर प्रोडक्टिव वर्क बिहेवियर। Any act of aggression, physical assault, threatening or corrective behavior that causes physical or emotional harm in a work setting। वर्क प्लेस अग्रेशन जो है ये एक स्पेसिफिक टाइप होती है अग्रेशन की, जिसके ज़रिए दूसरे जो कलीग होते हैं, को वर्कर, उन्हें फिजिकल असल्ट किया जाता है, थ्रेट किया जाता है। बुलिंग यानी कि एक जो वर्क प्लेस होती है वहाँ पे एक इंडिविजुअल या जो ग्रुप होता है वो दूसरे लोगों को फिजिकली हार्म पहुँचाते हैं। सोशल और साइकोलॉजिकल हार्म के ज़रिए उनके अलावा उन्हें बुली किया जाता है, उन्हें टीज़ किया जाता है, उन्हें साइकोलॉजिकली हार्म पहुँचाया जाता है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट पर्सन होता है वो मेंटली जो होता है वो परेशान हो जाता है और वो होपलेस हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। इसके अलावा साइबर बुलिंग जो है, इसके ज़रिए दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाया जाता है, बुली किया जाता है, अग्रेशन शो करवाया जाता है, सेंडिंग और पोस्टिंग, शेयरिंग नेगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स कंटेंट भेजा जाता है। इसके ज़रिए जो है दूसरे पर्सन को एम्बेरसमेंट किया जाता है और ये एक लॉफुल है, अनलॉफुल एक ये क्रिमिनल बिहेवियर है, लेकिन जो आजकल सोसाइटी है उसमें ये भी यूज़ हो रहा है। What is workplace aggression and abuse? Workplace violence and aggression is when a person is abused। जब एक पर्सन को अब्यूज़ किया जाता है, उसे थ्रेट किया जाता है या उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, फिज़िकली उसे हार्म पहुंचाया जाता है या साइकोलॉजिकली उसे बुली किया जाता है, जो कि उसकी हेल्थ के लिए जो होता है रिस्की होता है और अनसेफ्टी उसको फील करवाता है। व्हाट कॉजेज अग्रेशन इन द वर्क प्लेस? वर्क प्लेस के ऊपर कौन सी वजूहात होती हैं अग्रेशन की? यानी अगर कंपनी को मर्ज कर दिया जाए या किसी एक पर्सन के ऊपर ज़्यादा वर्कलोड डाला जा रहा है या किसी को जॉब से फायर कर दिया जाए, डिसिप्लिन की वजह से उसकी इंसल्ट की जाए, सबके सामने उसे बुली किया जाए, तो इसकी वजह से जो है वो अग्रेशन राइज होता है। वर्क प्लेस जो वायलेंस है वर्क प्लेस अग्रेशन के अंदर र्यूमर, उसके अलावा वर्बली अब्यूज़, हरासमेंट, इमोशनल ब्लैकमेल, आर्गूमेंट और पनिश करना, फिज़िकल असल्ट करना, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इस तरह करना, रेप कर देना, मर्डर कर देना, ये तमाम जो ये वर्क प्लेस वायलेंस में इंक्लूड होते हैं। हाउ डू वी कंट्रोल अग्रेशन इन द वर्क प्लेस? वर्क प्लेस के ऊपर अग्रेशन आ जाए तो उसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? कि ब्रीथ डीपली, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज की जाए, किसी और ट्रस्टेबल पर्सन के साथ बात की जाए ताकि वो आपको कोई अच्छा मशवरा दे सके, स्पेस लेनी चाहिए, यानी वहाँ से उठ के उस जगह से चले जाना चाहिए ताकि जब बाद में मूड ठीक हो जाए तो फिर पर्सन वापस आ जाए। हैप्पी रहने के ऊपर फोकस करना चाहिए और कोई एक्शन प्लान जो है ना उसको करना चाहिए और अपने गुस्से को कोई दूसरी पर्सन के साथ जो है वो शेयर करना चाहिए ताकि अंदर की जो सारी फीलिंग्स है वो बाहर आ जाए। अब वर्क प्लेस की तरह ऐसे ही जो स्टूडेंट है वो क्लास में एक दूसरे को बुली करते हैं, टीज करते हैं, फिजिकल हार्म पहुंचाते हैं और उसके पीछे जो वजूहत होती हैं वो क्या होती है? हिस्ट्री ऑफ फिजिकल फाइटिंग, कि उनके घर वाले इस तरह होते हैं, उन्हें जीन्स हेरिटेज इस तरह मिला होता है, इन्वायरमेंट इस तरह का होता है, या वो ड्रग अब्यूज़र होते हैं, अल्कोहल अब्यूज़र होते हैं, या वो वायलेंस के गेम खेल रहे होते हैं, इस वजह से मेकिंग डायरेक्ट वेल्ड कंडीशनल थ्रेट ऑफ वायलेंस, हिस्ट्री ऑफ कंट्रोलिंग अदर, के वो दूसरे पर्सन को कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं या वो दूसरे पर्सन की अटेंशन चाह रहे होते हैं, रिस्पेक्ट चाह रहे होते हैं ताकि दूसरा पर्सन जो है हमारे पर फोकस करे।
हाउ डज अग्रेशन अफेक्ट स्टूडेंट, अग्रेशन जो है स्टूडेंट को किस तरह अफेक्ट करता है। दे बिटवीन फैमिली एनालिसिस रिसर्च फाउंड अ सिग्निफिकेंट नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन अग्रेशन एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि अगर एक स्टूडेंट वहाँ आ रहा है वो अग्रेशन के ऊपर फोकस कर रहा है, लड़ाई झगड़ा क्लास में हो रहा है, तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो पुअर हो जाएगी, वो अच्छे तरीके से जो है वो पढ़ नहीं सकेगा। और ये रिसर्च के मुताबिक देखा गया कि जिस पर्सन के अंदर ज़्यादा अग्रेशन होता है वो ज़्यादा स्टडी में इम्प्रूव नहीं कर सकता, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस वो पुअर होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्टूडेंट के अंदर जो 4 टाइप का अग्रेशन होता है, जिसमें आता है एक्सीडेंटल अग्रेशन के कोई गलती हो गई है उसके अलावा पर्सन को सामने तो वो एक्सीडेंटली अग्रेसिव हो गया। एक्सप्रेसिव होता है यानी वर्बली, इंस्ट्रूमेंटल होता है यानी इंस्ट्रूमेंट को इस तरह यूज एंड होस्टाइल फीलिंग। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस बिहेवियर दैट चिल्ड्रन में डिस्प्ले सो योर रिस्पॉन्स आर इफेक्टिव। यानी अगर कोई पर्सन इस तरह कोई रिस्पॉन्स शो करे तो नेक्स्ट पर्सन को समझ जाना चाहिए कि उसको जो है वो रिस्पेक्ट चाहिए या वो अटेंशन चाह रहा है या इसके पीछे कोई रीज़न है, और उस रीज़न को फाइंड करके सोल्व करना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो वो स्टूडेंट है वो इस तरह का अग्रेशन शो ना करे। हाउ टीचर हैंडल अग्रेशन इन क्लासरूम। रिस्पॉन्ड कामली, यानी टीचर जो है वो काम रहे, ज़्यादा अग्रेसिव ना हो स्टूडेंट के साथ या उन्हें इतना डांटे ना, फेम होकर बात करें, उनको इतना ना डील दे के बाद में वो अग्रेशन शो करें और टीचर्स को रिस्पेक्ट ना दें। नॉनसेंस मैटर को जो स्टॉप करने की कोशिश करें और जो है बच्चों को नॉन वर्बल लैंग्वेज ना बोलने दे, पे अटेंशन उनके ऊपर पे करें। हाउ वी प्रिवेंट अग्रेशन इन द क्लासरूम। क्लासरूम अग्रेशन किस तरह कम किया जा सकता है कि कन्फर्मेशन को अवॉइड किया जाए, कंपटीशन को कम किया जाए, इसके अलावा डिज़ायरेबल रीइंफोर्समेंट दिया जाए, नॉन वर्बल सिग्नल जो हैं इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, रिमाइंडर दिया जाए, एक्सपेक्टेशन जो है वो नॉर्मल रखी जाए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए, और अग्रेशन जो है उसके ऊपर कम रिस्पॉन्स शो किया जाए और जो है ख़ुद को काम रखने की कोशिश की जाए। Like the video and subscribe the channel. Thank you so much. Thank you for watching.